माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। कल के क्लास में हम लोगों ने जोशुआ का ग्रंथ का इंट्रोडक्शन में जोशुआ का ग्रंथ का महत्व क्या है, उसका डिवीजन कैसे किया है, ये सब हम लोगों ने मनन चिंतन किया था। आज जोशुआ का ग्रंथ का जो 24 अध्यायों में थोड़ा सा जल्दी जल्दी क्या क्या मुख्य बातें हैं इसके विषय में हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। जैसे फर्स्ट डिवीजन के अंदर, जैसे मैंने बोला था, अध्याय 1 से लेकर के 5 तक कनान देश में प्रवेश करने की वो तैयारी के विषय में बता करके दे रहा है। सबसे पहले ईश्वर का दर्शन योशुआ को मिल रहा है, योशुआ को शक्ति प्रदान कर रहा है। योशुआ से कहते हैं वाक्य 3 के अंदर, जिन जिन स्थानों पर तुम पैर रखोगे मैं उन्हें तुम्हें देता जाऊंगा, जैसे कि मैंने मूसा से प्रतिज्ञा की है। तुम्हारे सामने ही जो कुछ हुआ है, मूसा नबी के साथ जो कुछ हुआ उसका सब साक्षी जोशुआ है। उनका सेवक के रूप में वो स्वयं वहां था, इसलिए बता करके दे रहा है मूसा के साथ जिस प्रकार मैं रहा उसी प्रकार तुम्हारे साथ भी रहूंगा। और वाक्य 5 में जाकर के बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ वचन है, हमारे जीवन में भी इन वचनों को हम उतार सकता है। जैसे ये वाक्य 3 है, जमीन खरीदने वाले लोग इन वचनों को बोल करके जो जमीन आप लेना चाहता है उस जमीन के लिए ये वचन बोल करके, जिन जिन स्थानों पर तुम पैर रखोगे मैं तुम्हें वह देता रहूंगा, जैसा कि मैंने मूसा से प्रतिज्ञा की है। इन वचनों को स्वीकार करते हुए जो जमीन जो भी बातें हैं आप क्लेम करने के लिए बहुत ही सुंदर शक्तिशाली एक वचन है। उसी प्रकार प्रभु का अगला वादा है, मैं तुम्हारी सहायता करता रहूंगा, मैं तुम्हारा त्याग नहीं करूंगा। वाक्य 6 में कहते हैं, इसलिए दृढ़ बने रहो, ढारस रखो। वाक्य 7 में भी वही कहते हैं, दृढ़ बने रहो और ढारस रखो। और जो संहिता मूसा नबी द्वारा दिया है उसका सावधानी से पूरा पूरा पालन करना, उससे तुम ना बाएं भटकना ना दाहिने भटकना, इससे तुम्हारा सर्वत्र कल्याण होगा। तो ईश्वर ने दिया हुआ नियम का पालन करते हुए तुम चलोगे, तुम कुछ भी करने की जरूरत नहीं, प्रभु स्वयं साथ रह करके कर देगा। हमें करना है प्रभु के वचन के अनुसार एक अच्छा पवित्र जीवन जीना है। वाक्य 8 में इसलिए लिखा है, संहिता के इस ग्रंथ की चर्चा करते रहो, दिन रात उसका मनन करते रहो, जिससे उसमें जो कुछ लिखा है तुम उसका सावधानी से पालन करना। इस प्रकार प्रभु का अनुग्रह, कृपा और हम सब कार्यों में सफलता प्राप्त करने के विषय में प्रभु वादा देता है। वाक्य 9 में भी कहते हैं, दृढ़ बने रहो, ढारस रखो करके। और अध्याय 2 के अंदर हम लोग देखते हैं, जैसे कल के क्लास में भी मैंने बोला था, मूसा नबी ने 12 गुप्तचरों को कनान देश को दे करके आने के लिए भेजा। तो उसी प्रकार अभी यरीको में प्रवेश करने वाला है, यरीको को दे करके आने के लिए 2 गुप्तचरों को भेज रहा है। उन लोग जाकर के राहाब नाम का वेश्या के घर में प्रवेश करते हैं और उस वेश्या के द्वारा उनका बचाव होता और उस
राहाब का नाम, जैसे मत्ती का सुसमाचार अध्याय 1 के अंदर प्रभु यीशु मसीह का वंशावली बोल करके जो लिखा हुआ है, वंशावली के अंदर इस राहाब का नाम भी आने का यही कारण है। वो वेश्या होकर के पाप में, एक वेश्या शब्द का दो अर्थ है। एक जो पाप का जीवन, कैसे अपने शरीर को बेच करके वैवाहिक जीवन के बाहर का जो वासना का जीवन जीना, वो एक वेश्यावृत्ति है। दूसरा, बाइबल के अनुसार मुख्यतः यह है जो अन्य देवी देवताओं का पूजा करना। इस स्त्री राहाब सबसे पहले वेश्या इसलिए लिखा है क्योंकि वो पराये देवी देवताओं का पूजक है, लेकिन वो सत्य ईश्वर इस्राएल के याहवे पर विश्वास करने वाली बन गई, स्वर्ग राज्य के योग्य जीवन जीने वाली बन गई। और इसलिए ईसा मसीह के जो जन्मावली जो लिखा है, वंशावली जो लिखा है, उसके अंदर राहाब का भी नाम आता हुआ हम लोग पाते हैं। इसके बाद अध्याय 3 के अंदर हम लोग देखते हैं योशुआ किस प्रकार जो यर्दन को पार करने के विषय में, वहां पर महत्वपूर्ण बातें हैं। जो मंजूषा को लेकर के जाने वाला पुरोहितों का पैर जब यर्दन के पानी को स्पर्श करेगा, पानी 2 भागों में विभाजित होकर के इस्राएली लोग उस यर्दन को पार करता हुआ, और वहां से 12 पत्थर उठाने का और उस 12 पत्थर से स्मारक बनाने का, ये सब बातें हम लोग यहाँ पर अध्याय 3 अध्याय 4 के अंदर हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले इन 12 पत्थरों को रख करके मंजूषा वहां पर रखा। ये मंदिर का एक प्रतीक है, जहां मंजूषा स्थापित किया 12 पत्थरों में। हमें मालूम है बलिवेदी जो बनाने के लिए एलिया भी कार्मेल पर्वत पर यही कार्य किया, 12 पत्थर चुना। इस 12 पत्थर के ऊपर मंजूषा को रखना, इसका मतलब एक मंदिर का प्रतीक वहां बनते हैं। और आगे चल करके उसको उन लोग एक स्मारक के रूप में इकट्ठा करने के लिए कहा है। 12 पत्थर, अध्याय 4 का वाक्य 9 के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, जिस स्थान पर विधान की मंजूषा ढोने वाले याजकों ने पांव रखे थे, योशुआ ने वहां यर्दन के बीच में 12 पत्थर स्थापित किए, वे आज तक वही विद्यमान है, ये बोल करके। इसके बाद आगे चल करके हम लोग देखते हैं अध्याय 5 के अंदर गिलगाल में प्रवेश किया, और कनान देश में प्रवेश करने के लिए उन्हें पवित्र रहना बहुत जरूरी है। इसलिए ईश्वर ने आदेश दिया सबों का खतना करने के लिए, जो क्योंकि इन बीती 40 वर्षों में किसी का खतना नहीं हुआ था, तो ये नई पीढ़ी जो यहाँ कनान में प्रवेश कर रहा है, उनका खतना करने वाला शुद्धिकरण का जगह का नाम है गिलगाल। और अध्याय 6 के अंदर, अध्याय 5 के अंदर एक और बात है, महत्वपूर्ण बात, जोशुआ का दर्शन स्वर्गदूत से होना, और स्वर्गदूत की दंडवत कर आराधना ने उनका अभिवादन करना, और उस स्वर्गदूत ने कहा तुम्हारे पैरों पर जो चप्पल है उसको उतार दो करके। जैसे निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 3 के अंदर मूसा नबी को जब ईश्वर का दर्शन मिला, वहां पर भी उनसे कहा अपना पैरों से चप्पल उतार दो। ये क्या है, यहां पर भी वो बोल रहा है। इसका मतलब ये ईश्वर के द्वारा उनको बता करके दे रहा है, जिस देश में तो प्रवेश करने वाला है, ये जो कनान देश है, ये पवित्र देश है, उसकी पवित्रता को कायम रखना है। उसका एक चिन्ह के रूप में चप्पल को उतार दो करके कहा। यह स्वर्ग राज्य का प्रतीक। आज हम लोग भी उस कनान देश की यात्रा में, अर्थात स्वर्ग राज्य का प्रतीक, उस स्वर्ग राज्य का प्रतीक के रूप में उस कनान को बताने के कारण वो कितना पवित्र है, केवल पवित्र व्यक्ति वहां प्रवेश करेंगे। इसीलिए गिलगाल में सबसे पहले खतना करवा रहा है। इसके बाद यहां पर चप्पल उतार करके उसकी पवित्रता को बता करके देने के लिए।
ईश्वर पवित्र है, इसलिए ईश्वर द्वारा बुलाए जाने वाले सब लोगों को पवित्र जीवन जीना है इसको। इसके बाद हमें मालूम है अध्याय 6 के अंदर यरीको शहर को किस प्रकार 7 दिनों तक ईश्वर के नियम आज्ञा के अनुसार वे लोग उसका परिक्रमा किया। इसके बाद 7वां दिन 7 बार परिक्रमा करने के बाद वो यरीको दीवार गिरता हुआ और उसमें प्रवेश करता हुआ। ईश्वर ने नियम दिया था वहां पर जितने भी जीवित है उसको मार डालने का और अन्य जो वस्तुएं हैं उसको जला डालने का, और जो चांदी सोना ये जो कुछ है वो ईश्वर के मंदिर के लिए है, वो उसमें कोई भी व्यक्ति उसमें कुछ ना लेने के विषय में। अध्याय 7 में जाकर के हम लोग देखते हैं लोग आगे बढ़ रहा है, यरीको से आगे बढ़ रहा है। वहां पर आय नाम का एक छोटा सा शहर आ रहा है, छोटा सा शहर, लेकिन उस आय छोटा सा उस शहर से इस्राएली लोगों का पराजय होता हुआ। तब योशुआ प्रभु के सामने रोते हुए विलाप करते हुए प्रार्थना करते हैं और उनको उत्तर मिल रहा है कि इस्राएल के पाप के कारण। वहां पर हम लोग देखते हैं जिस नियम प्रभु ने दिया उसको स्पर्श नहीं करना, कुछ भी अपने पास नहीं रखना, लेकिन आखान नाम का एक व्यक्ति के द्वारा ये गलत काम किया, सोना चांदी ये सब चोरी कर करके अपने पास रखने के कारण आय के साथ इस प्रकार पराजय हुआ। और आगे चल करके हम लोग देखते हैं आखान और उसके परिवार इस कारण पत्थर मार करके मार डाला गया। वो प्रायश्चित करने के बाद फिर आय के साथ आक्रमण करते वो लोग विजय प्राप्त करता हुआ भी हम लोग देखते हैं। और वहां पर योशुआ का एक ऐलान भी हम लोग देख सकते हैं। योशुआ का ग्रंथ अध्याय 6 का वाक्य 26 के अंदर, योशुआ का ग्रंथ अध्याय 6:26, वहां पर लिखता है जब योशुआ ने यह शब्द खाई, उसने कहा जो इस यरीको नगर का पुनर्निर्माण करने का साहस करेगा वह प्रभु के दृष्टि में अभिशप्त होगा। वह अपने पहलौठे के जीवन की कीमत पर उसकी नींव डालेगा और अपने कनिष्ठ पुत्र के जीवन की कीमत पर उसमें फाटक बनाएगा। ये आगे चल करके हम लोगों को मिलता है जो राजाओं के ग्रंथ के अंदर, राजाओं के ग्रंथ उसके अध्याय 16-17 के अंदर आकर के नबी एलिया के विषय में जो शुरू हो रहा है, वहां पर अध्याय 16 के अंदर, अध्याय 16 वाक्य 34, वहां पर हम लोग देखते हैं आहाब और उसके पत्नी इजबेल पूर्ण रूप से बाल देवताओं का पूजक, उनके लिए मंदिर बनाने वाली और उनके इशारे पर चलने वाला राजा आहाब का कहानी हम लोग आगे भी मनचिंतन करेंगे। वहां पर हम लोग देखते हैं जोशुआ ने ये जो घोषणा किया था, ये शब्द कही थी, उसको अध्याय 16 का, राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 16 वाक्य 34 में बेतेल के हियेल ने उसके राज्यकाल में यरीको का पुनर्निर्माण किया। यहां पर योशुआ ने कहा जो इस यरीको नगर का पुनर्निर्माण करेगा, पुनर्निर्माण करने का साहस करेगा, वह प्रभु की दृष्टि में अभिशप्त होगा। वह अपने पहलौठे का जीवन की कीमत पर उसका नींव डालेगा और कनिष्ठ पुत्र के जीवन की कीमत पर उसमें फाटक लगाएगा। ये बताना यहां पर हम लोग देखते हैं बेतेल के हियेल ने उसके राज्यकाल में यरीको का पुनर्निर्माण किया। उसने
अपने पहले पुत्र अबीराम की कीमत पर उसकी नींव डाली। इसका मतलब नींव डालते ही उसका पहलौठा बेटा का मृत्यु हो गया। और सबसे छोटे पुत्र सबूब की कीमत पर फाटक लगवाए। योशुआ के द्वारा जो शब्द गा करके जो बताया था उसके अनुसार हुआ। तो ये भी हम लोग योशुआ के ग्रंथ में हम लोग देखते हैं। अध्याय 6 से लेकर के आगे 12 तक अध्यायों में जो युद्ध होना, एक एक जगह को अपने अपने कब्जे में करता हुआ इस भागों में हम लोग देख सकते हैं। अध्याय 7 और 8 में जेरिको, बेथेल, आय, ये सब छोटे छोटे देशों को भी अपने कब्जे में करता हुआ। अध्याय 9 में आकर के हम लोग देखते हैं गिबियोनी के संधि करने के लिए आए। वो विधिवरण ग्रंथ अध्याय 20 के अनुसार अनुमति है, जो कोई संधि करने के लिए आ रहा है उनके साथ प्रेम से व्यवहार करना, युद्ध ना करने के विषय में। अध्याय 10 के अंदर कनान देश के जो साउथ भाग का 5 राजाओं के साथ विजय प्राप्त करता हुआ हमें पढ़ने के लिए मिलेगा। और अगला अध्याय 11 के अंदर नॉर्थ भाग का जो राजाओं पर विजय प्राप्त करता हुआ हम लोग देखते हैं। और 11 का 15 से आगे हम लोग देखते हैं मूसा नबी को ईश्वर ने जो जो नियम दिया था उसका पालन योशुआ ने किया, इस कारण ईश्वर उनको विजय दिया है। इसका मतलब नियम का पालन करते हुए चलना चाहिए। ईश्वर के नियम के अनुसार जीवन जिएंगे, जीवन में सफलता है, ये बात हमें बता करके दे रहा है। और 11 का वाक्य 21 से हम लोग को पढ़ने के लिए मिलता है अनाखियों के ऊपर, जो राक्षस जैसे बड़े जो लोग हैं उनके ऊपर भी ईश्वर ने उन्हें सफलता दिया है। और वाक्य 23 तक हम लोग देखते हैं युद्ध का समापन होता हुआ, देश में शांति लाता हुआ। और अध्याय 12 के अंदर इसके बाद यर्दन के उस पूर्व और पश्चिम 2 भागों में जो कई राजाओं के साथ भी इन्हें विजय मिलता हुआ हम लोग पढ़ सकते हैं। तो इन अध्यायों में कनान देश के अधिकतर भाग इनके कब्जे में गए, इसका ये मतलब भी नहीं है, क्योंकि जोशुआ ने भी ये देखा है कि इस्राएली लोग बार बार अन्य जाति के साथ मिलकर के पाप करने वाला है। तो कनानियों को सब खदेड़ा, ये गलत है। कई लोगों के साथ संधि हुआ, कई लोग वहां यहाँ वहां चिपके से भी रहा है। तो आगे चल करके एक प्रॉब्लम भी बन रहा है। आगे चल करके अन्य जाति के जो लोग, कनानी लोग, मूर्ति पूजक लोग उनके बीच में रहा और उनके साथ संधि बनाना, उनके साथ वाह बंधन में होना, ये सब आगे चल करके इन लोगों को प्रॉब्लम भी देता हुआ हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलेगा। अभी अगला पार्ट में, तीसरे पार्ट में अगर जाएंगे, अध्याय 13 से लेकर के अध्याय 21 तक वो लंबा चौड़ा कई चीजें लिखा हुआ मिलेगा। किसको कहाँ कितना जमीन क्या क्या मिला, ये सब जो देश को, कनान देश को लोगों में विभाजित करता हुआ। यहाँ पर जैसे विधिवरण ग्रंथ के अंदर बार बार मूसा नबी बोल करके देने वाले एक बात यह है, देश ईश्वर का है। हम इस्राएली लोगों को ईश्वर दान के रूप में ये दे रहा है। लड़ने वाला ईश्वर है, जमीन ईश्वर का है और हमें प्रभु दान के रूप में दे रहा है। ये एक बिल्कुल संदेश इस्राएली लोगों का हमारे मन में रखना बहुत जरूरी है। 3 विभाजन के विषय में हम लोग यहां पर पढ़ सकता है। सबसे पहले रोमन, गाद और मनासा के आधे भागों को हम लोगों को मालूम है। सबसे पहले यर्दन के उस पार
जो मूसा नबी से आग्रह करते हुए उन लोगों ने जमीन लिया था। ये है मोआब, एदोन और अम्मोन के वो प्रदेश मूसा नबी से पूछ करके उन्होंने ले चुका था। ये पहला पाठ, वो अध्याय 13 के अंदर उसका वर्णन, वो कौन सा जमीन क्या है इसके विषय में लिखा हुआ मिलेगा। और अध्याय 14 से लेकर के 17 तक अगर हम पढ़ेंगे, वहां पर 14 का वाक्य 6 से लेकर के 15 तक कालेब को भी मूसा ने जो वादा किया था हेब्रोन प्रदेश देने के विषय में, हेब्रोन प्रदेश देने के विषय, एक पहाड़ी प्रदेश है। कालेब ने वही प्रदेश मूसा से मांग करके लिया था, वो प्रदेश देता हुआ ये। और जोसेफ को शकेम में दफनाने का वो जगह, ये सब हम लोगों को बहुत ही मुख्य प्रदेश है, मुख्य जगह है। और अध्याय 16 और 17 के अंदर अगर हम देखेंगे, वहां पर जोसेफ के गोत्र को कहाँ जमीन दिया। और अध्याय 15 के अंदर हम लोगों को यूदा के लिए जो दिया हुआ प्रदेश वो एक कुछ महत्वपूर्ण है। वो हम लोग देख सकता है, ये जो कनान देश के बीचों बीच में सेंट्रल पॉइंट, केंद्र बिंदु, ये यूदा गोत्र है करके हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। और जो उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 49 का वाक्य 10 में यूदा को जो आशीष देता हुआ हम लोग वहां पर देख सकते हैं, याकूब का जो आशीष, उसमें भी इसका वर्णन। और अध्याय 18 से लेकर के 21 तक जो बाकी जो प्रदेश है, बाकी जो लोग हैं, 17.5 गोत्र बाकी भेजे हैं, उनको जो जमीन बांट करके जो देने के विषय में किस प्रकार उन्होंने चिट्ठी डालता है, चिट्ठी डाल करके निकालता है, इसका मतलब ईश्वर उसका जमीन का विभाजन कर करके दे रहा है, ये उन लोग विश्वास करते हैं। अध्याय 18 का वाक्य 8 में हम लोग ये सब पढ़ सकता है। और साथ ही साथ जो इनको जो जमीन जो भी मिला है वो वर्णन किया है, उनके लिए कहाँ है, कितना तक है, कहाँ से कहाँ तक है, ये सब दिया हुआ है। अध्याय 20-21 के अंदर भी इसका है। उन लोगों को शरण नगर जो है, शरण नगर में हर एक कुल के लिए अपना अपना एक शरण नगर के विषय में, ये सब जो बड़ा पाप, अनजाने में किए हुए पाप के लिए जो दंड है, उससे मुक्ति प्राप्त करने के लिए अगर कोई ऐसे अनजाने में कुछ गलती किया है, वो भाग करके इन शरण नगरों में शरण ले सकता है। ये सब बातें हम लोगों को पढ़ने के लिए यहाँ पर मिलता है। और दूसरी बात है, BC 722 के पहले इस्राएल जो कनान देश में जैसे रहा था, उसके अनुसार ये विवरण है इसके अंदर जो दिया हुआ है। उसके अनुसार सबसे ऊपर में आशेर गोत्र को जो मिला हुआ कर करके, आजकल के जो सीरिया का जो बॉर्डर पड़ता है वहां से, इसके बाद इसाकर है, सबलून है, नफ्ताली है, मनासे है, एफ्राइम है, ये इन लोगों को देता हुआ हम लोगों को मिलते हैं। और अध्याय 21 के अंदर विशेष रूप से लेवियों के लिए खेतीबाड़ी के लिए जमीन उनको नहीं देता है, उनको केवल रहने के लिए कुछ शहर दिया है। उसके विषय में अध्याय 21 के अंदर वर्णन किया है। और यूदा गोत्र के लिए इनके बीचों बीच में, जैसे मैंने पहले कहा है, और उसके नीचे जो पोर्शन है वो मरुभूमि प्रदेश है, साउथ की ओर जाते जाएगा, वो मरुभूमि प्रदेश है। वो सिमोन के लिए आगे चल करके हमें मालूम है सिमोन और यूदा मिल जाते हैं। ऐसा बातें भी हम लोगों को आगे पढ़ने के लिए मिल जाता है। लेवियों के लिए कहाँ कहाँ उनको टाउन, कहाँ कहाँ शहर में रहना है, उसके लिए भी चिट्ठी डाल करके निकाला है। और उसके साथ साथ उनके लिए कुछ चारागा भी दिया गया था। और लेवी ग्रंथ इस जोशुआ के इस ग्रंथ के अंदर ये जो विभाजन में ये देखा गया है
यूदा देश जो है बीचों बीच में, और लेवी मंदिर की सेवा कर रहा है, इसलिए उन लोगों को भी उसके मंदिर के आसपास का जो जगह मिले ताकि वो मंदिर की सेवा करता हुआ रहे। और अगला चौथा पोर्शन के अंदर मैंने कहा था अध्याय 22 और 24 से लेकर के 24 तक का जो अध्याय, वो योशुआ के लास्ट टाइमिंग का जो भी सेवा कार्य है, जो भी टीचिंग है, विशेषकर अध्याय 23 के अंदर एक पिता के समान उपदेश देने वाला एक पिता को हम लोग देख सकते हैं, योशुआ को देख सकते हैं। और अध्याय 24 के अंदर आकर के, क्योंकि ये सब नई पीढ़ी है, पुराना पीढ़ी के साथ जिस प्रकार एक विधान स्थापित किया था ईश्वर ने, उसी प्रकार यहां पर जोशुआ ने इस्राएल ईश्वर के साथ एक नया विधान जोड़ता हुआ हम लोग यहाँ पढ़ सकते हैं। और जो उस भाषण के अंदर हम लोग मिलेगा, अब्राहम के द्वारा जो बुलाए गए और विधान जोड़ा था, इसका सब स्मरण करते हुए यहाँ पर आकर के तुम लोग ईश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीना, अन्य देवी देवताओं के पास नहीं जाना, ये सब बोल करके तुम लोग चुने हुए वंशज हैं, ये सब याद दिलाते हुए तुम लोग आज निर्णय करो तुम किसके साथ रहेगा, अन्य देवी देवता, अन्य पूजा या अन्य जाति के साथ या ईश्वर के साथ। वाक्य 15 में, अध्याय 24 का वाक्य 15 में साफ साफ बोल रहा है, तुम आज ये निर्णय कर लो तुम किसके साथ रहेगा। इसके बाद योशुआ स्वयं बोल रहा है, मैं और मेरा परिवार ईश्वर के सेवा करता रहूंगा, याहवे का सेवा करता रहूंगा। तब अध्याय 24 का वाक्य 16 से लेकर के आगे हम लोग पढ़ सकता है, सब इस्राएली लोग ये स्वीकार करते हैं कि हम भी प्रभु की सेवा करते रहेंगे, प्रभु के साथ रहेंगे, प्रभु का नियमों का पालन करते रहेंगे। इस प्रकार विधान जोड़ता हुआ। और अध्याय 24 का वाक्य 25 से लेकर के 27 तक योशुआ ने ये जो कुछ नियम इन लोगों को जो बता करके दिया, जो विधान बोला है, उसको लिखने के विषय में लिखा है। इसके बाद उसका साक्षी के रूप में एक पत्थर को वहां पर साक्षी के रूप में रखता हुआ, ये हम लोग पढ़ते हैं। और वाक्य 28 से लेकर के 30 तक जोशुआ का मृत्यु 110 उम्र में हुआ है, ये सब बता रहा है। इसके अंदर कुछ ईश शास्त्र को भी हमें सीखने की जरूरत है। योशुआ के नेतृत्व में इस्राएलियों को कनान देश में पहुंचा करके उस कनान देश को विभाजित कर करके दिया। और विभाजन में मैंने जैसे पहले कहा, उस कनान देश के बीचों बीच का वो पोर्शन यूदा देश को दिया। इसका मतलब यूदा देश जहां जेरूशलेम मंदिर बनना है, उसके आसपास का जो क्षेत्र यूदा देश को मिला है। ये इसलिए भी हुआ है, यूदा का जो महत्व, ईसा मसीह के जन्म का महत्व और उस मंदिर का महत्व को दिखाने के लिए इस प्रकार जो ग्रंथकर्ता ने इसको ऐसा लिखा है। इस किताब को भी, योशुआ के ग्रंथ को भी बाबुल के निर्वासन के बाद इस रूप दिया। जो भी प्रचार में जो भी बातें, जो ट्रेडिशन चल रहा था, उसको सब इकट्ठा कर करके तो महत्व मंदिर को देता है। तो उस मंदिर और बलिवेदी, ये सबको सबसे ज्यादा महत्व देते हुए ये यूदा प्रदेश का वो वर्णन, वो जो सेंटर पॉइंट वहां पर दिखाया, मंदिर को मुख्यतः है। कई लोग केवल बाइबल 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 में दिखाओ ये बोल करके जो पाषाणता में चल रहा है,
16 स्क्रिप्चुरा ये बोल करके, उनके लिए जोशुआ का ग्रंथ बहुत ही महत्वपूर्ण होना चाहिए। उनका मन परिवर्तन के लिए ये बात उठाना जरूरी है। ये जोशुआ का ग्रंथ का जो लेखक जो महत्व दिया जूदा ट्राइब को और यरूशलेम उस प्रदेश को, जहां ईश्वर का मंदिर बनाना, जहाँ ईश्वर का मंदिर है और वहां पर जो बलियां हैं, वो बलि अर्पित करने वाले पुरोहित लोग, लेवी लोग और जूदा गोत्र, जहां ईसा मसीह से जुड़ा हुआ बातें हैं, ये सब उस कनान देश के उस मुख्य प्रदेश में होना है, ये बता कर दे रहा है। इसका मतलब है इस्राएलियों का जो जीवन है मंदिर से जुड़ा हुआ जीवन होना चाहिए, बेलिवेदी से जुड़ा हुआ जीवन होना चाहिए। आज के रीति से बोलने से कई लोग चर्च को कोई महत्व नहीं देते। अरे चर्च क्या है, वो बिल्डिंग का क्या है, ऐसा बोलेगा। नहीं, बाइबल हमें सिखाते उसका भी एक महत्व है। और दूसरी बात है, मिस्सा बलिदान को छोड़ करके केवल बाइबल सीख लो, बाइबल का वचन बोल दो, स्वर्ग जाएगा, ये सोच रहा है। और यहां पर बेलिवेदी, बेली अर्पित करना और मंदिर, इसको बहुत ही महत्व देता हो। और साथ ही साथ इसका ये मतलब नहीं है बाइबल को सुनना नहीं, बाइबल नहीं पढ़ना है। हमें मालूम है जोशुआ का ग्रंथ के शुरुआत में ही मैंने बोल करके दिया, जो मूसा के द्वारा देने वाला उस वचन से तुम बाएं या दाहिने ना भटकना, तब तुम्हें आशीष मिलेगा। इसका मतलब वचन के अनुसार जीना है। वचन के अनुसार जीने का मतलब हो गया बलिवेदी से जुड़ना, बलि अर्पित करते हुए ईश्वर के मंदिर से जुड़ा हुआ, ईश्वर के कलीसिया से जुड़ा हुआ जीवन जीने वाला बनना है स्वर्ग राज्य के लिए। तो आज का जोशुआ का ग्रंथ हम लोगों ने जल्दी जल्दी में अध्याय 24 तक किया है। इसके अंदर जो मुख्य बातों पर थोड़ा सा हम लोग देखने का कोशिश किया आज और कल। जोशुआ का ग्रंथ का जो परिचय दिया और उसका महत्व हमारे जीवन में क्या है, किस किस के विषय में बताया है। निर्गमन ग्रंथ में शुरू हुआ वो यात्रा जोशुआ के ग्रंथ में हम समाप्त होता है। और इस्राएली लोग करीब 470 वर्ष छोड़ करके जो मिस्र देश में गया था, वो देश ईश्वर ने उन्हें वापस देता हुआ, इसके बाद हमें मालूम है करीब 490 वर्ष वे लोग वहाँ पर रहे। इसके बाद वहाँ से फिर से वो लोग 50 वर्ष का 70 वर्ष का जो गुलामी में, बाबुल की गुलामी में जाता हुआ सब हम लोग देख सकते हैं। आइए हम अपनी आंखें बंद करें। जोशुआ का ग्रंथ के द्वारा हमें जो सिखाया हुआ बात को हम अमल करेंगे। प्रभु से जुड़ना, प्रभु के मंदिर से जुड़ना, प्रभु के बलिवेदी से जुड़ना, जो मिस्सा बलिदान है, संस्कारों को जो प्रभु ने ठहराया है, उससे जुड़े रह करके क्रिस्त से जुड़ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। प्रभु के वचन के अनुसार जीवन जीना, उसे बाएं या दाहिने ना भटकें, इसके लिए हम प्रयत्न करेंगे। प्रभु हम सबों को आशीष प्रदान करे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।